नमन। और आज जो मसाला नागपुर से तैयार होता है, उस मसाले को जवाब देने के लिए इंदौर में भी हमारे युवा तैयार हो गए हैं और इंदौर में भी कार्य तैयार हो गए हैं। हम नागपुर तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी आप मसाला आदिवासियों को खत्म करने के लिए बनाएंगे, उसका जवाब इंदौर राष्ट्र की शायरी के साथ में अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते। जो रास्ते में चले गया उसे जाने दो, क्योंकि हर कोई विक्रम दादा और लोकेश भाई सीमा दीदी के साथ नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। साथियों, आज जो ऐतिहासिक काम इंदौर की नगरी में हुआ है, आज इंदौर में हुआ है, कल भोपाल में होगा, परसों दिल्ली के अंदर भी हम लोग करके दिखाएंगे। ये हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग सोचते थे कि आदिवासी जो सिर्फ और सिर्फ जंगल तक सीमित है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि इंदौर भी हमारी माता जी की नगरी है, और भोपाल भी हमारे राजा की नगरी है, और दिल्ली भी हमारे राजा की नगरी है। हमने आज इंदौर में कब्जा किया है, कल भोपाल में करेंगे और परसों दिल्ली में भी करेंगे। ये हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। और हम ये भी बताना चाह रहे हैं, जो लोग स्वतंत्र नेतृत्व की बात करके कांग्रेस और भाजपा की गुलामी कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे थे, हमने कोई सिर्फ कहना ही नहीं, हमने करके भी दिखाया है। और आने वाले समय में जो लोग ये बोलते हैं कि जो स्वतंत्र की बात करते हैं और ये नहीं कुछ नहीं करेंगे, हम आने वाले समय में जयस के माध्यम से स्वतंत्र युवाओं को विधानसभा में पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग ये बात बोलते थे कि जयस वाले कुछ नहीं कर सकते, जयस की कोई औकात नहीं है, जयस की वो औकात है कि आज राष्ट्रपति से लगा के और आरएसएस के लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती है और मीटिंग में मीटिंग करते रहते। ये हमारी ताकत है। जयस क्या है? जयस क्या है? जब किसी को आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो 100 नंबर को बाद में याद करते हैं, जयस वाले को पहले याद करते हैं। ये हमारी ताकत है और ये ताकत हम लोगों ने बनाई है। और जो लोग जयस को कमजोर समझते हैं, जयस को कमजोर समझते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप एक आरएसएस वाले के पास जाके देखेंगे जयस की ताकत क्या है, जयस की ताकत क्या है, पीले गमछे वाले की ताकत क्या है। इन लोगों की ये ताकत है कि आज राष्ट्रपति से लगा के प्रधानमंत्री तक को भी पीला गमछा डालना पड़ रहा है। ये हमारी ताकत है। जो लोग हमारे आदिवासी महापुरुषों को नक्सलवादी बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, आज जयस के युवाओं ने, इन बेचारे के युवाओं ने वो साबित करके दिखाया है कि राष्ट्रपति को भी ऐसे करके झुकना पड़ता है और महापुरुषों का नमन करना पड़ता है। ये हमारी ताकत है और जयस की ताकत है। साथियों, आज हम लोगों ने तो इंदौर में कब्जा किया है। जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग आदिवासियों को डिस्पोजल समझते थे, हम उनसे कहना चाहते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारा भी डिस्पोजल से बेहतर हाल कर देंगे और ऐसा निकाल कर फेंकेंगे तुमको कि तुम कभी सत्ता में नहीं बैठ पाओगे। क्योंकि हम लोग सिर्फ डिस्पोजल, आज तक आप सब लोगों ने 77 साल हो गए देश की आजादी के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों में दोनों ही पार्टी ने डिस्पोजल के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन अब वो समय आया है, हम लोग डिस्पोजल के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में हमारी अहम भूमिका निभाएंगे और अगर मौका लगा तो हम हमारा मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। ये हम सरकार और प्रशासन और भाजपा कांग्रेस के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे घोषणा करने नहीं आए। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हम लोग मध्य प्रदेश में 47 सीट 47 सीट रिजर्व है। मध्य प्रदेश में जो विधायक है, जो 6 सांसद है, उनकी हालत क्या है आप लोग जानते हैं। मेरे शब्द में बोलूंगा तो शायद बुरा लग जाएगा। क्या हालत है आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। शेर अगर जंगल में रहता है तो दहाड़ता है, लेकिन अगर वो सर्कस में जाता है तो नाचता है। लेकिन जो देश का स्वतंत्र युवा है, जंगल वाले शेर है, और जो लोग अपने आप को शेर बोलते हैं, वो सर्कस वाला शेर है, बीजेपी कांग्रेस की साथ पर नाचते रहते हैं ऐसे 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 करके। तो हम लोगों को जो ओरिजिनल वाले शेर है वही बनना है और स्वतंत्र युवाओं ने मैसेज दिया है। और आज जो युवा है, ये वो कहते हैं कि हमें फिरने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो ये जो लोग हैं, ये फिरने वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। सड़क में हम डंडा खाए, जिला भाई हो, रोड पे लाके हम खाए,
और जब चुनाव का समय आता है तो बीजेपी कांग्रेस वाले वोट लेके आ जाते हैं, हमको वोट देना वैसा नहीं हो, लात मारेंगे और हमारे भाई को विधानसभा में लोकसभा में भेजेंगे। ये हम बीजेपी कांग्रेस वालों को कहना चाहते हैं। सभी साथियों को जोहार जिंदाबाद। युवाओं के लिए एक शायरी याद आ रही है तो बोल दो कि हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, कि हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, मैं फिर से बिरसा मुंडा जैसे युवा तैयार करूंगा, फिर से बिरसा मुंडा जैसे युवा तैयार करूंगा। तो सभी साथियों को जोहार जिंदाबाद। लड़ेंगे और जीतेंगे। और जब भी आदिवासी युवाओं ने लड़ाई लड़ी है 1857 से लगा के, हमने हर समय इतिहास रचा है और 2023 में भी हम इतिहास रचेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं प्रशासन को और सरकार के लोगों को। और जो लोग हम लोगों को कमजोर समझने की गलतफहमी कर रहे हैं, उनको तो हम लोग 2023 के 17 नवंबर को बताई देंगे कि हम कितने खतरनाक है और कितने कमजोर नहीं है। साथियों, आप सब लोगों से एक और चीज कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के अंदर माइंड के अंदर तार्किक करने की क्षमता नहीं होती, वो नामर्द के टाइप लोग होते हैं। लेकिन आज के जो युवा है वो तार्किक है और सही और गलत क्या है इसके बारे में जानते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे आके बैठे हैं। नहीं तो टिकट के पीछे भागने वाले लोग तो बिस्तर लेके भोपाल में पड़े हैं। हम टिकट देने वाले लोग हैं, राजा की औलाद है, हम भीख मांगने वाले लोग नहीं है, भीख देने वाले लोग हैं। ये हमने साबित करना है। और जयेश टिकट के पीछे भागे, ये जो युवा है ये टिकट के पीछे भागने वाले, बिस्तर लेकर सेव परमल खा के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बंगले पर बैठने वाले लोग नहीं है। हम लोगों ने बोला है कि हम लोग टिकट देने वाले लोग हैं, लेने वाले लोग नहीं। आज जो हमारे भाई लोकेश भाई मुजालदे के नेतृत्व में वो काम हो रहा है जो जयेश को 10 साल से इंतजार था। आज हम लोग ऐसे महापुरुष के बारे में हम लोग में आप सब लोगों जिन्होंने युवाओं के भविष्य की चिंता की, आज हमें ऐसी शख्सियत के नीचे काम कर रहा हूं दादा विक्रम आचार्य, जिन्होंने अपने परिवार का घर त्याग कर, अपने परिवार के बच्चों का ध्यान न रखकर हम जैसे युवाओं के भविष्य के लिए आज सस्पेंडेड होकर पड़े हैं। हम लोग ऐसे महापुरुषों के, और एक हिसाब से महापुरुषों को कहा जाए तो कम नहीं रहेगा, ऐसे योद्धा हमारे बीच में है। नहीं तो जिन लोगों को जरा सा सरकार को कांग्रेस वालों ने फेंक दिया ऐसा करके कि वो कहते हैं ना गलियां कैसे डालते मच्छी पकड़ने के लिए, आटा वाटा डालने के लिए, ऐसे लोगों को बुला बुला के लालच दे रहे हैं। लेकिन असल में क्या हालत होगी उनकी तुम बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग इतिहास रचने की ओर निकले हैं। जो 77 साल आजादी के बाद में नहीं हुआ वो 2023 में हम लोग करने जा रहे हैं। सभी युवाओं को अग्रिम बधाई। और जहां पर भी आपके क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी जयेश से बनेगा, हम लोग तन मन धन के साथ उसका तन मन धन से सपोर्ट करेंगे और उसको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और जो ओरिजिनल लोगों का गढ़ है भोपाल, तो डुप्लीकेट लोग आके वहां पे बैठ के उनको लात मार के साइड करना और बोलेंगे कि ओरिजिनल आदिवासी आगे कुर्सी खाली करो, अब हमारा राज चालू होगा। जोहार जिंदाबाद। जय आदिवासी। लड़ेंगे जीतेंगे। लोकेश भाई संघर्ष करो। कैसे संघर्ष करोगे? आधे लोगों के हाथ नहीं उठ रहे। हम बिरसा मुंडा की बात करते थे तो कितनी खतरनाक लड़ाई लड़ी, आपको पता है ना कैसे लड़ाई लड़ी में, और तुम्हारे हाथ ही नहीं उठ रहे। फिर मैं मेरी भाषा में बोलूंगा तो रामदेव भाई आए तो कुछ बोल के चले गए। लोकेश भाई संघर्ष करो, सीमा दीदी संघर्ष करो, विक्रम दादा संघर्ष करो, भीम भाई संघर्ष करो, अनिल दादा संघर्ष करो। जोहार जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे। ऊर्जावान नारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।